तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएमडीसी के स्टॉक के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, रिसर्च पर्पज के लिए है। इसमें किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। आपको स्टॉक मार्केट में कुछ भी करना है तो सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले ले, खुद से स्टडी करें, खुद से रिसर्च करें, उसके बाद ही जो करना है वो करें, वो भी खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। अगर आप दूसरे का सुनकर स्टॉक मार्केट में आते हो एंड कुछ भी करते हो तो आप ज्यादा लॉन्ग टर्म तक टिक नहीं पाओगे स्टॉक मार्केट में। तो ये एक क्लियर डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये 5 जनवरी का आप 2024 का यहाँ पे पूरे एक दिन का परफॉर्मेंस देख सकते हो। यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे 2.552% की तेजी यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2.5% के आसपास तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन गैपअप में यहाँ पे उससे भी थोड़ा सा ऊपर तेजी हुई थी, ऐसा ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास आपको वहाँ पे तेजी देखने को मिल रही होगी, जो कि बाद में आपको यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, तो पहले मतलब जो गैप अप हुआ था उसमें 460 के भी ऊपर ये स्टॉक गया था। उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे उस दिन का लो भी आप यहाँ पे देख सकते हो 440 के आसपास, 445 टू 440 के आसपास बीच में कहीं पर तो देखने को मिल रहा है। उसके बाद 451 के आसपास स्टॉक में क्लोजिंग होते हुए देखने को मिल रही है 2.5% की तेजी के साथ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि पिछले दिन की क्लोजिंग थी 440 के आसपास थी। उस दिन भी मतलब एक ही रेंज में स्टॉक घूम रहा था। उससे पहले के दिन पर भी आप यहाँ पे देख सकते हो एक ही रेंज में, सेम रेंज में स्टॉक घूम रहा था। तो ये तो था 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर का चार्ट। तो चलिए अभी हम यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पर कुछ इसकी चीजें चेक करते हैं। बाय द वे मतलब ये आप यहाँ पे देख सकते हो ये 1 डे के टाइम फ्रेम पर सितंबर से स्टॉक में काफी अच्छा वॉल्यूम आते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड सितंबर से ही इनके प्राइस में आपको यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल जाएगा। 200 से नीचे पहले ट्रेड करता था, उसके बाद सितंबर टू यहाँ पे अक्टूबर, यहाँ पे ये एक महीने में आपको यहाँ पे काफी अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। उसके बाद फिर से थोड़ा सा डिप आया एंड उसके बाद फिर से थोड़ा सा ऊपर जाकर ये स्टॉक आपको कंसोलिडेशन करते हुए दिखने को मिल रहा है। उससे पहले स्टॉक कंटिन्यूसली एक ही रेंज में ट्रेड करता था। 23 के स्टार्टिंग पे भी आप ये देख सकते हो कि 200 के आसपास या फिर 200 के भी नीचे स्टॉक के ट्रेड करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कहने का मीनिंग यही है कि यहाँ पे सितंबर के बाद यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। उससे पहले स्टॉक एक ही रेंज में आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था, 200 के थोड़ा सा पास या फिर 200 के नीचे भी यहाँ पे आप कैसा कह सकते हो। एंड उसके बाद अभी एक कंसोलिडेशन थोड़ा सा उस फेज में चल रहा है। जिसका लेटेस्ट का जो हाई था वो अप्रोक्सीमेटली 450 के थोड़ा सा नीचे था एंड अभी ये 450 के आसपास यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। वैसे मंडे के टाइम फ्रेम पर तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका ये हाई देखने को मिल रहा है। अभी जिस लेवल पर है तो वहाँ पे स्टॉक हाई पर है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर चेक करना है। तो यहाँ पे भी चेक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि स्टॉक का यहाँ पे ऑल टाइम हाई, अभी यहाँ पे स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास ही देखने को मिल रहा है, 450 के आसपास जो स्टॉक है। तो इसने न्यू हाई बनाया है, ऐसा आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है। 1999 से कंपनी स्टार्ट हुई थी, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। हमें यहाँ पे इसका चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है 1999 से। तो जीरो के थोड़ा सा ऊपर आपको उस टाइम पे ट्रेडिंग इसकी चलती थी 40 से नीचे। उसके बाद इस स्टॉक में तेजी बनी 2007 के बाद, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। 2007 के बाद इसमें काफी अच्छी तेजी बनी एंड उसके बाद उसी टाइम पे यहाँ पे 320 के लेवल के आसपास स्टॉक गया था एंड उसके बाद यहाँ पे इसी स्टॉक में यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिल रही है। ओके, तो इस टाइम पे उसके बाद फिर से ये स्टॉक 40 के आसपास आया था। तो जितनी तेजी हुई उतनी यहाँ पे मंदी होते हुए आपको स्टॉक में देखने को मिल रही है। क्लियर कट वोलेटिलिटी आपको इस पूरे फेज में देखने को मिल जाएगी 2007 से लेकर 2019 तक। यहाँ पे कंप्लीट वोलेटिलिटी का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ऊपर जाता है फिर से गिर जाता है, फिर से ऊपर जाने की कोशिश, फिर से यहाँ पे डिप आ जाता है, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा हाई बनाकर ये फिर से नीचे आ जाता है। ठीक है, फिर से थोड़ा सा ऊपर, फिर से थोड़ा सा नीचे। तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐसी इस टाइप की वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है एंड यहाँ पे ये शायद 2020 वाला गिरावट रहेगा। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा मतलब जो बुल रन आया था 21 का, उसमें मार्केट ने इस स्टॉक ने पार्टिसिपेट किया एंड फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेशन देने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट की कह सकते हो कि 6 महीने से स्टॉक कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। जबकि हमने अभी मतलब ए 1 डे के टाइम फ्रेम पर जो चार्ट देखा था उसमें हमने यही चीज देखी कि सितंबर से, ठीक है, 2023 के सितंबर से ये स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर ऊपर जाते हुए 200 के ऊपर जाकर और भी ऊपर जाते हुए आपको हमें देखने को मिला। तो ये था थोड़ा सा इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न कि क्या सारी चीजें थी एंड क्या वगैरह। इसमें किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे इस वेबसाइट पर जाकर इसके बिजनेस के बारे में चीजें चेक करते हैं कि कैसा बैलेंस शीट है, कैसा फाइनेंशियल रिजल्ट है, कैसा शेयर होल्डिंग है, बाकी सारी चीजें।
तो यहाँ पे हम आ चुके स्क्रीनर पर। स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो गुजरात मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि गुजरात गवर्नमेंट की ये कंपनी है। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कंपनी है तो आपको पता ही होगा शेयर होल्डर्स में इसके कौन रहेगा। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। अगर जीएमडीसी का मतलब ये यहाँ पे बात चल रही है तो जहां तक मुझे लगता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्लस यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे इस कंपनी में हिस्सा हो सकता है। एनएमडीसी का भी हो सकता है कि इस कंपनी में हिस्सा हो। ठीक है, दो सेक्टर्स में ये लोग काम करते हैं, एक तो माइनिंग में काम करते हैं एंड सेकेंडली पावर में ये लोग काम करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इनके प्रोजेक्ट्स में आपको यहाँ पे ज्यादातर लिग्नाइट रिलेटेड प्रोजेक्ट है, बॉक्साइट, ये अलग अलग तरह के मिनरल्स है। ठीक है, ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो एंड ये मिनरल रिलेटेड ही काम करने वाली कंपनीज है। फ्लोरस पर, उसके बाद मल्टी मेटल, मैग्नीज है, पावर है, विंड है, सोलर। ओके, पावर विंड सोलर में भी ये लोग काम करते हैं। तो गवर्नमेंट रिलेटेड सेक्टर से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। माइनिंग रिलेटेड काम करते हैं, मेटल रिलेटेड काम करते हैं एंड पावर एंड विंड एंड सोलर रिलेटेड जो कुछ मतलब पावर जनरेशन या फिर ट्रांसमिशन रिलेटेड शायद ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट पर हम यहाँ पे इनके जाकर देखेंगे कि क्या क्या रहता है, लेकिन इनका मेन माइनिंग एंड मिनरल रिलेटेड ही काम आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ पे चीजें चेक कर लेते हैं। 14,312 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि मिड कैप कंपनी आपको ये देखने को मिल जाएगी। 450 के आसपास इसका अभी का प्राइस चल रहा है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई के आसपास है। हाई यहाँ पे देख सकते हो 461 का हाई देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हो कि मतलब ये अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 123 का एक साल के अंदर का लो देखने को मिल रहा है। तो एक साल के अंदर का अभी का लेटेस्ट का एक साल के अंदर का लो 123 है ये। ठीक है, तो अगर किसी ने 123 के आसपास स्टॉक लिया होगा तो लिटरली उसकी काफी चांदी हो चुकी होगी, कि चांदी क्या सोना हो गया होगा, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो। फेस वैल्यू 2 का देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर चाहे तो एक बार यहाँ पे स्प्लिट या फिर बोनस एक्शन हो सकता है अगर कंपनी चाहे तो। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड डील भी देखने को मिल रहा है 2.54% का। उसके बाद आरओई आरओसी भी देख सकते हो। आरओसी 31.3% का है, आरओई 22.9% का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी 14.1 का देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू 183 का है, 183 का स्टॉक 450 हो गया, तो अपने बुक वैल्यू के कह सकते हो कि 2x के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 2x से थोड़ा ज्यादा ही है। ठीक है, पी, उसके बाद हमें यहाँ पे पी रेशियो चेक करना है। पी सबसे यहाँ पे हमें कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के साथ चेक करना है, तो मैं यहाँ पे मैच सबसे पहले कर देता हूँ। तो जनवरी 2012 से हमें इसका पी देखने को मिल रहा है एंड उससे पहले का तो डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन चलिए यहाँ पे एक बात अच्छी है कि यहाँ पे मतलब ईपीएस कभी भी माइनस में नहीं गया, यानी कि ये कंपनी माइनस में शायद मतलब 2012 के बाद तो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। ये पी का जो हाई है वो आपको यहाँ पे इस लेवल पर देखने को मिल जाएगा, जो कि 22-25 के बीच में है। ठीक है, एनईपी ये पी का लो भी आप यहाँ पे देख सकते हो 5 के नीचे 4 के आसपास आपको कहीं पर तो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक बार हम ट्राई कर लेते हैं टॉप पर क्लिक करने की, तो 22.7 का आपको पी देखने को मिल जाएगा 16 जून 2017 को। उसी टाइम पे ईपीएस 6.88 का आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लो पर एक बार क्लिक करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। तो 3.5 के आसपास हमें यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है, ये चाहे तो आप देख सकते हो। तो लोएस्ट पी 3.5 के आसपास है, हाईएस्ट 22 के आसपास है एंड अभी का जो पी चल रहा है वो मैं अभी यहाँ पे मतलब मैं आपको एक महीने का करके दिखा देता हूँ। तो ये जो पी है 5 जनवरी का पी आपको 14.1 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। तो कह सकते हो कि मतलब अपने हायर साइड के तरफ ये थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू लोअर साइड। बीच में कहीं पर तो है, ऐसा भी चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, लेकिन ठीक है, यही मतलब कह सकते हो कि ना बहुत ज्यादा हाई पर है ना बहुत ज्यादा लो पर है, यही कहना अभी यहाँ पे पी के कंपैरिजन में रहेगा लास्ट परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में। उसके बाद चलिए प्रोज एंड कॉन्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ठीक है, कंपनी के मतलब लास्ट के 5 सालों का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अच्छा देखने को मिला है, 28.5% के आसपास सीएजीआर देखने को मिला है। डेबिटर डेज इंप्रूव हुए यहाँ पे, जो पैसा कंपनी को आने के लिए यहाँ पे 29 डेज लगते थे वो अभी 19 डेज में आ रहा है। उसके बाद ये काफी कम डेज है, मतलब 29 डेज भी मतलब डेबिटर डेज 29 होना। डेबिटर डेज का मतलब रहता है जो पैसा मतलब मार्केट में फंसा हुआ है कंपनी का या फिर जो उधार गया है वो पैसा वापस आने के लिए कितने दिनों का टाइम लगता है एवरेज। तो यहाँ पे पहले 29 डेज लगते थे, अभी ये 19 डेज में ये काम हो रहा है। ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे चेक करने हैं कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो कि पहले 197 डेज लगते थे उसे अभी 149 डेज में कंप्लीट हो रहा है। यानी कि कंपनी का इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि प्रोसेस फास्ट हो रहा है, एग्जीक्यूशन फास्ट हो रहा है, या फिर एटलीस्ट पैसों से रिलेटेड काम फास्ट हो रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो।
अर्निंग में यहाँ पे अदर इनकम एक इंक्लूड है 437 करोड़ का। अभी अदर इनकम क्या चीज रहता है, तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो बिजनेस छोड़कर किसी और सोर्स से आया हुआ इनकम उसे अदर इनकम कहा जाता है। तो यहाँ पे 437 करोड़ का यानी कि काफी मोटी रकम कंपनी को अदर इनकम से मिली है। तो ये यहाँ पे शायद कंपनी ने किसी तरह का एसेट बेचा हो, किसी तरह का लैंड बेचा हो, या फिर किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड की हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है क्या होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद चलिए हम यहाँ पे नीचे चलते हैं एंड हमें यहाँ पे मिनरल्स रिलेटेड कंपनीज में, माइनिंग रिलेटेड कंपनी में इसका करना है एनालिसिस। तो जीएमडीसी आप यहाँ पे देख सकते हो 14,311 करोड़ के मार्केट कैप के साथ 6 नंबर पर देखने को मिल रही है। एंड कोल इंडिया नंबर 1 पर देखने को मिल जाता है 2,36,000 के मार्केट कैप के साथ। वेदांता यहाँ पे सेकंड नंबर पर है 98,821 करोड़ के मार्केट कैप के साथ। एनएमडीसी भी देखने को मिल जाएगा 65,264 करोड़ के मार्केट कैप के साथ। एनएमडीसी जीएमडीसी हम इनका कंपेरिजन कर सकते हैं इजीली। लॉयड्स मेटल एंड के आईओसीएल भी आपको यहाँ पे इसी रेंज में देखने को मिल जाएगा। वैसे लास्ट के कुछ टाइम से ना, काफी टाइम से यहाँ पे मेटल कंपनीज भाग रही है, ये आपने भी नोटिस किया होगा, मैंने भी नोटिस किया है। तो आपको क्या लगता है, मतलब मेटल सेक्टर के बारे में क्या लगता है? पहले मेटल सेक्टर ज्यादा कुछ भागा नहीं करता था, लेकिन अभी लास्ट के कुछ दिनों से, कुछ टाइम से मेटल सेक्टर भाग रहा है। क्या वजह हो सकती है? अगर आपको कुछ भी मतलब इसके बारे में बताए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जीएमडीसी कह सकते हो कि 14,311 करोड़ का मार्केट कैप है, इसका पी 14 का चल रहा है। तो सेक्टर का जो टॉप लीडर है इसका पी 8 के आसपास चल रहा है। वेदांता का 19.92 के आसपास है, एनएमडीसी का 13.04 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ओके, सेक्टर के जो मतलब कुछ और मेंबर है उनका पी 26 है, लेकिन हम इनके साथ कंपेयर नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मतलब एनएमडीसी के साथ कंपेयर करना है, तो चाहे कह सकते हो एनएमडीसी जीएमडीसी का पी थोड़ा बहुत एक ही रेंज के आसपास है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। कोल इंडिया का बाय द वे पी काफी छोटा आपको देखने को मिल रहा है 8.46 का पी। तो पी के हिसाब से कह सकते हो कि थोड़ा सा हायर साइड के आसपास है ऐसा, या फिर हाँ ठीक है, बोल सकते हो। जो मतलब बाकी सेक्टर के, बाकी सेक्टर में के जो बाकी प्लेयर्स है उनका जो पी है उन्हीं के आसपास थोड़ा आपको इसका भी पी देखने को मिल रहा है। तो सेक्टर में शायद सारे सब हाथ मिलाकर एक साथ थोड़े से चलने की कोशिश करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट में हमें यहाँ पे कुछ चीजें चेक करनी है कि कितना यहाँ पे सेल हुआ, कितने टाइम में, एंड कितना नेट प्रॉफिट हुआ। सितंबर 2020 में यहाँ पे सितंबर का क्वार्टर जो था 2020 का, उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो 204 करोड़ का सेल हुआ। वो बाद में 300 हो गया, 500 की रेंज के में, उसके बाद 700 की रेंज, 1000 की रेंज, फिर से 500 की रेंज, फिर से 8000 की, 800 की, 900 की, 700। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो सितंबर 23 में तो सिर्फ 383 करोड़ का इन्हें यहाँ पे सेल होते हुए देखने को मिल रहा है। बीच में काफी अच्छा जंप आया था जून 2022 एंड मार्च 22 में यहाँ पे 1155 करोड़ का सेल हुआ था या फिर बिजनेस हुआ था। वो डायरेक्टली अभी 60% से भी ज्यादा डाउन है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो सेल्स में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, थोड़ा सा ऊपर जाकर अभी ये स्टॉक नीचे इसका सेल्स में देखने को मिल रहा है। सेल्स इसका अच्छा खासा वोलाटाइल है, ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल रहा है। कंसिस्टेंट ग्रोथ नाम का चीज यहाँ पे मतलब देखने को तो नहीं मिल रहा। यहाँ पे कुछ टाइम तक ग्रोथ थी, ये ऐसा चाहे तो कह सकते हो, लेकिन उसके बाद लास्ट के 6 क्वार्टर से 5 क्वार्टर से कंपनी ने डाउनफॉल दिखाया है उसके कंपैरिजन में, लास्ट के सेल्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा चीजें एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ये सितंबर 23 का क्वार्टर है जिसमें 3 महीने का परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस यहाँ पे पूरा डाला जाता है। तो सेल्स इस क्वार्टर में, सितंबर के क्वार्टर में सेल हुआ था 383 करोड़ का। इतना कमाने के लिए कंपनी ने खर्चा कितना किया? 332 करोड़ का। तो इनकम से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट जो होगा 51 करोड़ का। अब ये 51 करोड़ का जो प्रॉफिट है इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, क्योंकि इसमें से भी और चीजें माइनस प्लस होती है। तो 51 टोटल सेल्स का कितना परसेंट है? ये 51 तो 13% है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है सेल्स का, सेल्स के हिसाब से कंपैरिजन में। तो देख सकते हो 13% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। अदर इनकम देख सकते हो 77 करोड़ का आपको यहाँ पे अदर इनकम देखने को मिल रहा है। जो हमने अदर इनकम ऊपर पड़ा जो कुछ 400 करोड़ के आसपास था, वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखने को मिल जाएगा, जो कि नीचे रहेगा, जिसमें पूरा 1 साल का परफॉर्मेंस रहता है। यहाँ पे अभी हम सिर्फ 3 महीने का परफॉर्मेंस अभी यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद ये जो 77 करोड़ का इनकम है ना, ये प्लस हो जाएगा इस 51 करोड़ में, क्योंकि ये इनकम है। उसके बाद ये इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन रिलेटेड चीजें हैं, जो अगर कंपनी ने किसी तरह का लोन दिया है या फिर किसी तरह का लायबिलिटी है कंपनी के ऊपर, तो ये चीजें यहाँ पे देनी पड़ती है, जो कि माइनस होने वाली है। ठीक है, 51 करोड़ में से ये 1 करोड़ माइनस हो जाएगा, 18 करोड़ माइनस हो जाएगा, एंड ये 77 करोड़ यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये एक बात आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब
कंपनी के मेन बिजनेस से 51 करोड़ आए हैं एंड अदर बिजनेस से यहाँ पे 77 करोड़ आए हैं। ठीक है, मतलब अदर बिजनेस से जो अमाउंट आया है वो लिटरली ज्यादा है इस टाइम के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, सितंबर के क्वार्टर के हिसाब से। तो यहाँ पे टोटल आपको 109 करोड़ देखने को मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला। इसमें भी गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है 32% का टैक्स देने के बाद 75 करोड़ बचते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट में। तो चलिए नेट प्रॉफिट कंपेयर करके देख लेते हैं। 12 करोड़, -3 करोड़, -185 करोड़, उसके बाद 38 करोड़, 150 करोड़, 218 करोड़, 345 करोड़, 151 करोड़, 267, 452 करोड़, 219 करोड़। तो आप यहाँ पे काफी वॉलेटिलिटी आपको इस शेयर में, यहाँ पे इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। काफी वॉलेटाइल आपको ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे कुछ चीजें चेक करनी है, तो मैं आपको ये चीजें दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बाय द वे ये मतलब जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस था तो उसी जैसा ये रहता है, बस ये ईयरली रहता है। मार्च 2012 में आप यहाँ पे देख सकते हो 1627 करोड़ के आपको यहाँ पे सेल्स देखने को मिल जाएंगे। तो 1627 करोड़, 1670 करोड़ एंड ये सेल्स यहाँ पे मतलब धीरे धीरे डिक्लाइन होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1500। उसके बाद ये 2000 की रेंज में चला गया अचानक से, और उसके बाद 1300। ओके, मार्च 2022 में 2732 करोड़ का सेल हुआ एंड मार्च 23 में 3500 के आसपास। तो बीच में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखाकर अभी थोड़ा सा ये 22-23 में अच्छा कर रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। लेकिन फिर भी लास्ट के मतलब 3-4 क्वार्टर में इनका थोड़ा सा मतलब सेल्स कम हुआ है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पे डायरेक्टली नेट प्रॉफिट देखना है। बाकी ओके, जो अदर इनकम की बात हो रही थी ना, ये आप यहाँ पे देख सकते हो 437 करोड़ का, ये टीटीएम यानी कि मार्च 24 का परफॉर्मेंस है, जो कि आने वाले और 2 क्वार्टर के बाद अपडेट हो जाएगा। वो आने वाले और 2 क्वार्टर यानी कि क्या, अभी का जो दिसंबर, अभी आज की जो तारीख है वो है 6 जनवरी 2024। अभी दिसंबर खत्म हो चुका है, तो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे जो कि Q3 के क्वार्टर रहेगा, थर्ड क्वार्टर रहेगा। एंड इसके बाद यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये इन 3 महीने का जो क्वार्टर रहेगा वो Q4 क्वार्टर रहेगा, उसके मार्च के बाद नंबर आएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपको ये मार्च 2024 का आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। एंड ये आप यहाँ पे ऑर्डर इनकम भी देख सकते हो, 437 करोड़ का ऑर्डर इनकम। तो ठीक है, हमें नेट प्रॉफिट देखना था, तो चलिए चेक करते हैं। 400, 600, 400, 500, 200, 300। ओके, यहाँ पे -36 मार्च 2021 में यहाँ पे लॉस ही, कंपनी ने लॉस भी करते हुए देखने को मिला है। लॉस रिपोर्ट किया है एक साल के इसमें, ठीक है, परफॉर्मेंस में। उसके बाद 22 में आप यहाँ पे देख सकते हो 400 एंड 23 में 1216 करोड़ का आपको यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो मार्च 23 में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो बाकी टाइम पे तो मतलब काफी वोलेटाइल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा था। मार्च में काफी अच्छे नंबर्स दिखाए हैं एंड हो सकता है कि इस टाइम भी मतलब अच्छे नंबर्स आए। ये आप यहाँ पे टीटीएम वाला परफॉर्मेंस भी देख सकते हो, 1013 करोड़ के आसपास आपको इनका परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले नंबर्स कैसे रहेंगे इसके ऊपर काफी ज्यादा चीजें डिपेंड है। थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, क्योंकि बीच में 600 के नंबर्स दिखाए, उसके बाद 400 के आसपास, उसके बाद 500 एंड यहाँ पे 200, 300। तो ऐसी चीजें आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिल रही है। एक बार तो लॉस भी रिपोर्ट किया एंड मार्च 21 के बाद शायद इन्होंने थोड़ा सा मतलब इनके नंबर्स अच्छे आए, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो वो था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। उसके बाद ये मतलब थोड़ा सा वोलेटाइल लग रहा है मुझे। एक्चुअली मेटल सेक्टर में मैं ज्यादा उतना कुछ यहाँ पे चेक नहीं करता, क्योंकि मेटल सेक्टर कभी भागते हैं, कभी मतलब काफी चीजें डिपेंड रहती है। ठीक है, मेटल सेक्टर में कमोडिटीज रिलेटेड रहता है, पूरे ग्लोबल से मतलब सप्लाई डिमांड यहाँ पे मतलब काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहता है मेटल सेक्टर पर बाकी के चीजों का। तो इसलिए यहाँ पे मेटल सेक्टर में ज्यादा ट्रैक नहीं करता, लेकिन सोचा फिर भी स्टॉक के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग लिटरली जीरो है, कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कर्जा नहीं है, कंपनी डिप फ्री है। चलिए एक अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के बारे में देखने को मिल रहा है कि किसी भी तरह का कर्जा नहीं है। ठीक है, उसके बाद रिजर्व देख सकते हो 1982 करोड़ के रिजर्व थे, जो भी हो चुके हैं 5756 करोड़ के। तो रिजर्व भी आपको यहाँ पे अच्छे खासे ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लास्ट के 11 सालों में आप यहाँ पे कह सकते हो कि एटलीस्ट 3x के आसपास ये रिजर्व होने का ट्राई कर रहे हैं। 2x तो एटलीस्ट हो रहे हैं, ठीक है, 3x नहीं बोल सकते, लेकिन 2x के आसपास तो ये रिजर्व जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद फिक्स एसेट देख सकते हो 1758 करोड़ का फिक्स एसेट पहले था, जो भी हो चुका है 1431 करोड़ का। बीच में ये था 2131 करोड़ के आसपास। तो फिक्स एसेट में थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंक्रीज होकर गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। क्या कंपनी अपने एसेट बेच रही है, एंड जो अदर इनकम वाला पार्ट आ रहा है, तो क्या कंपनी वहाँ पे एसेट बेच कर ही पैसा कमा रही है, ये
मतलब आपको क्या लगता है यहाँ पे क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को तो नहीं मिल जाएगी, लेकिन आपको उसके बारे में अपडेट पता हो तो नीचे कमेंट करके जरूर लिखना। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से एसेट में कितना पैसा है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। लैंड, बिल्डिंग, लैंड मशीनरी में सबसे ज्यादा 1850 करोड़ का देखने को मिल जाएगा लास्ट के ईयर में। उसके बाद ये आप यहाँ पे देख सकते हो इंटेंजिबल एसेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे अदर फिक्स एसेट भी आपको कुछ देखने को मिल जाएंगे। चाहे तो आप ये पूरा का पूरा कंपैरिजन कर सकते हो। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न पर हमें यहाँ पे चीजें चेक करनी है। 74% अभी भी प्रमोटर्स के पास है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। 74% प्रमोटर्स ने होल्ड करके रखा है। एफआईज ने 1.89% होल्ड करके रखा है, जिनके पास पहले 3.4% की हिस्सेदारी थी, तो वो अभी 1.89% पर आ चुके हैं। डीआईज पहले 11% के आसपास थे, जो अभी सिर्फ 11%, सिर्फ 1% बचे हैं, ठीक है, 11% नहीं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली डीआईज ने 10% हिस्सा बेचा है। एफआईज ने भी थोड़ा सा 1-2% का हिस्सा बेचा है। प्रमोटर्स यहाँ पे एज इट इज जैसे थे वैसे है। गवर्नमेंट यहाँ पे 0% देखने को मिल रही है, एंड लेकिन फिर भी मैं प्रमोटर्स में मैं आपको एक मतलब गवर्नमेंट ही देखने को मिलने वाली है, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। पब्लिक 11% पहले थी, जो अभी हो चुके हैं 23%, यानी कि एफएसडीएस ने जो बेचा है वो पब्लिक ने खरीदा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। काफी मतलब ये पब्लिक ज्यादा रहना स्टॉक में मतलब दिक्कत वाला बात रहता है, हमेशा ये बात याद रखना। तो प्रोमोटर्स में आप यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात जिनके पास 74% की हिस्सेदारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, तो फिर से इनका नाम एचई द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, तो ये कुछ यहाँ पे ओके मेन इन यहाँ पे प्रमोटर यही है कि गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट की ये कंपनी है। उसके बाद थोड़े बहुत यहाँ पे बाकी कुछ चीजें और हो सकती है, लेकिन मेन यही है, इनके पास सबसे ज्यादा स्टेक यही का है, ठीक है। बाकी सारे नेम काफी निग्लिजिबल है, काफी 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 कम क्वांटिटी होगी अगर हुई भी तो। मेन यहाँ पे ओनर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ही, आपको ऊपर के ही दो नेम आपको यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। एक ही नेम है एक्चुअली, वो एक ही नेम है, वो बस डबल डबल थोड़ा बहुत मतलब एडजस्टमेंट रहेगा, तो इसलिए वहाँ पे दो टाइप के नेम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो इस स्टॉक ने कितने टाइम में कितने रिटर्न्स दिए। एक दिन का तो मैंने आपको दिखा दिया, 2.71% के रिटर्न्स है। अभी 5 दिनों का भी हम यहाँ पे डेटा देखेंगे। 5 दिनों में कितने रिटर्न्स है, 9.48% के रिटर्न्स है। एक महीने के रिटर्न्स देखोगे तो 6.75% के रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। 6 महीने की अगर आप बात करोगे तो 171% के रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये मैं यही आपको चार्ट पर दिखा रहा था कि सितंबर से ये स्टॉक यहाँ पे भागना स्टार्ट किया, एंड सितंबर से अभी तक मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि अच्छे खासे रिटर्न्स बने। इस ईयर के स्टार्टिंग से बात करोगे तो यानी कि आज तो 6 जनवरी आज की डेट है, तो सिर्फ 6 दिनों की रिटर्न्स, ठीक है, YTD, यानी कि इस ईयर के स्टार्टिंग से यानी कि 1 जनवरी से अब तक की रिटर्न्स, तो सिर्फ 9.48% के रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। लास्ट के 12 महीनों की बात करोगे तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि 202% के रिटर्न्स है। 5 सालों की बात करोगे तो 417% के रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। एंड मैक्स की बात करोगे तो आपको ऑल टाइम रिटर्न्स यहाँ पे 8407% के आपको ऑल टाइम के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो नीचे चलिए एक कमेंट करके बताना कि अगर मैंने इस लेवल पर 10,000 भी लगाए होते तो 8407% के हिसाब से आज मेरे कितने पैसे बन रहे होते, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड बाय द वे टैक्स कट करके बताना, ठीक है। चलिए एक और एडवांस चीज मैंने आपको बता दी, ये जो कुछ मेरे रिटर्न्स बन रहे हैं, तो इस हिसाब से ये पूरे सालों का जो कुछ बनाए रिटर्न बनाए, तो टैक्स कट करके मुझे बताना कि मेरे ओवरऑल कितने रिटर्न्स बन जाते। तो अभी हम थोड़ा सा इस कंपनी के वेबसाइट पर देखने वाले हैं। गवर्नमेंट कंपनी है, तो कुछ ओके यहाँ पे देख सकते हो, 10th वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 रजिस्ट्रेशन आर ओपन। मैं इसको कट कर देता हूँ। लीडरशिप दैट ब्रेक्स न्यू ग्राउंड, यहाँ पे लेबर्स का फोटो है। पावरिंग गुजरात पोटेंशियल, प्रोवाइडिंग लाइट लिग्नाइट टू गुजरात हाई ग्रोथ इंडस्ट्री, ओके। यहाँ पे कुछ आपको मतलब फैक्ट्री रिलेटेड इनके चीजें देखने को मिल जाएगी, ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ओके, तो ये कुछ गवर्नमेंट कंपनी है, तो इन मतलब ये पब्लिक रिलेटेड काम भी करते हैं, ओके। यहाँ पे सोलर में भी ये लोग काम कर रहे हैं, पावर जनरेशन रिन्यूएबल सोर्सेस में ये लोग काम कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। ये अपने बिजनेस को मतलब अगर उस डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये काफी अच्छा है। और बाकी ये मिनरल रिलेटेड इनका बिजनेस आप यहाँ पे ये देख सकते हो। तो आत्मनिर्भर गुजरात बनाने के लिए मतलब इनका अच्छा खासा यहाँ पे काम चल रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो माइनिंग रिलेटेड काम करते हैं, जो हमने कुछ मैग्नीज ऐसे कुछ मतलब अलग अलग मिनरल्स एंड मेटल्स देखे, तो वो आपको मतलब यहाँ पे इस वेबसाइट पर भी शायद देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे श्री भूपेंद्र पटेल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात आपको ये देखने को मिल जाएंगे। श्री नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनके दो फोटोज देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मतलब
गुजरात रिलेटेड कंपनी है, ठीक है। दोनों मतलब दोनों के दोनों ये जो मतलब नेता है वो दोनों गुजरात से है एंड गवर्नमेंट की ही कंपनी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का काम क्या रहता है, मतलब प्रॉफिट हो या ना हो, नेशन के डेवलपमेंट के लिए कंपनी काम करती है। तो ज्यादातर बिजनेस से ज्यादा डेवलपमेंट रिलेटेड ही चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो अमंग टॉप 5 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द माइनिंग सेक्टर, ये टॉप 5 में आते हैं। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट लिग्नाइट प्रोड्यूसिंग कंपनी, ओके, अच्छी बात है। इंडिया नंबर 1 लिग्नाइट मर्चेंट सेलर एंड स्ट्रॉन्ग लेगेसी ऑफ मोर देन 6 डिकेड, यानी कि 6 दशकों से भी ज्यादा टाइम से इन्हें एक्सपीरियंस है, ये लोग इसमें काम कर रहे हैं। ओके, तो गुजरात इज ब्लेस्ड विद डिपॉजिट ऑफ इम्पोर्टेंट मिनरल्स, तो अच्छी बात है कि गुजरात में अलग अलग तरह के मिनरल्स मिल जाते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इसे फ्लोरोस्पार्क यहाँ पे कहा जाता है। एंड ये फर्स्ट वाला कौन सा है, बॉक्साइट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लिग्नाइट भी देखने को मिल जाएगा, अलग अलग तरह बॉल क्ले भी आपको देखने को मिल जाएगा, बेंटोनाइट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लाइमस्टोन भी देखने को मिल जाएगा। तो अलग अलग तरह के, ओके, सिलिका सैंड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, मैग्नीज भी देखने को मिल रहा है। तो गुजरात में काफी टाइप के मेटल्स एंड मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो मिनरल्स की तो यहाँ पे भरमार देखने को मिल रही है। एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, तो ये मतलब पावर जनरेशन रिलेटेड जो काम कर रहे हैं, विंड जनरेशन रिलेटेड रिन्यूएबल सोर्सेस में, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कार्बन फुटप्रिंट्स को मतलब ये मतलब कंट्रोल मतलब ठीक करना चाहता है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी के बाद हम यहाँ पे न्यूज रिलेटेड चीजों में आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद करियर रिलेटेड ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे टेंडर्स भी इनके मतलब निकलते रहेंगे, तो ये आप टेंडर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहे तो यहाँ पे देख सकते हो। ओके, पावरिंग गुजरात एनर्जी पोटेंशियल, उसके बाद ये कुछ इनके मतलब अलग अलग तरह के योजनाएं रहते हैं, तो उस रिलेटेड चीजें भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पे क्विक लिंक में अबाउट, ओके, मैं प्रोडक्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। प्रोडक्ट हमें यहाँ पे देखने हैं, बाकी ज्यादा चीजें मतलब हम बिजनेस ही हमें यहाँ पे मेन देखना है। तो मिनरल्स माइंस प्रोडक्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि डायरेक्टली यहाँ पे कंपनी के किस टाइप के प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो लिग्नाइट, ओके, लिग्नाइट इन्हें कहाँ पे मिलता है, वेट अच्छे से लोड होने दीजिए, ओके, हो गया, ठीक है। तो लिग्नाइट रेटेड ये शायद ये मेन लिग्नाइट में काम करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे नीचे भी कहीं पर तो पढ़ा था, भावनगर, मैच, माता नो मद। तो ये कुछ मतलब लोकेशंस है, ठीक है, जिन्हें मैं प्रॉपर्ली प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, लेकिन आपको मतलब इन लोकेशंस के बारे में पता होगा तो आप नीचे कमेंट में लग सकते हो, ठीक है। क्या इन पर क्लिक किया जा सकता है, जी हाँ, इन पर क्लिक किया जा सकता है। तो तब तक के लिए हम यहाँ पे ये बॉक्स से रिलेटेड लोकेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, यानी कि मतलब काफी मिनरल्स मिलते हैं गुजरात में ये, ओके। तो हमने लिग्नाइट पे वो वहाँ पे क्लिक किया था, तो ये वो यहाँ पे कुछ तो मतलब ये लोकेशन है, माता नोमद लिग्नाइट माइन के बारे में अभी हम, ओके, तो ये शायद इस टाइप वाला ये कुछ माइन देखने को मिल रहा है, फोटो जिसके लोड हो रहे हैं। ओके, तो बाय द वे मतलब यहाँ पे इन्होंने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देख के रखी है इनके माइंस के बारे में। चलिए, तो ये एक अच्छी बात है, उनके प्रोडक्ट के बारे में इन्होंने अच्छी खासी चीजें यहाँ पे बता के रखी है। ये माइन है लिग्नाइट माइन, जो कि इस लोकेशन पर है गुजरात में, एग्जैक्टली कहाँ पर है तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, वो इसे क्या बोलते हैं, लिग्नाइट को डार्क ब्राउन इन कलर, इज रिगार्डेड एज ब्राउन कोल, ओके, मेजर सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर प्रोडक्शन भी करते हैं, क्योंकि मतलब इनका माइनिंग का बिजनेस है। ये मैं अभी क्लिक हुआ मेरे थोड़े से इसमें, मैं तो एक्चुअली भूल ही गया था, कोल इंडिया की वजह से मुझे ये चीजें पता थी, लेकिन मैं इनके साथ ये चीज रिलेट नहीं कर पाया। तो इस माइन की डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहे तो ये मैनेजर, उसके बाद ये कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे क्या है, तड़कड़ेश्वर पे यहाँ पे लिग्नाइट प्रोडक्ट है। उसके बाद ये अलग अलग तरह के इनके लोकेशंस है, लोकेशन मैप, चाहे तो ये भी चेक कर सकते हो। लिग्नाइट कहाँ का यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है, एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस जनरेशन में भी यूज होता है। तो एटलीस्ट मतलब ये वेबसाइट मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट होकर भी इन्होंने काफी काफी ज्यादा डिटेल्स देकर रखी है। चलिए एक बार पावर के इस पर हमें यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। पावर पर हमें यहाँ पे चीजें चेक करनी है ज्यादातर, क्योंकि पावर यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में अगर ये अच्छा काम कर रहा है तो ये काफी अच्छा रह सकता है। तो क्योंकि मतलब अगर पावर्स में ये लोग काम करने लगे, ओके, यहाँ पे शायद मैंने गलती से प्रोडक्ट पर ही क्लिक किया है, ठीक है। हम बॉक्साइट के यहाँ पे लोकेशन चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बॉक्साइट में गुजरात में बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। फ्लोरोस्पर में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लोकेशन तो नहीं आ रही है, लेकिन इस टाइप का ये मेटल रहता है। उसके बाद ये मैग्नीज भी देख सकते हो,
उसके बाद ये सिलिका सैंड जो कि हमने ऑलरेडी देखे हैं। तो प्रोडक्ट्स में ना मुझे जो पावर देखना था, यहाँ पे मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ। ओके, थर्मल पावर, विंड पावर, सोलर पावर, ग्रीन फुटप्रिंट, तो इनमें ये लोग काम कर रहे हैं। थर्मल पावर हम यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले पावर में हम आ चुके हैं। यहाँ पे थर्मल पावर में थोड़ा सा वेबसाइट को लोड होने देते हैं, क्योंकि हमें चेक करना है। थर्मल पावर तो ये मतलब ऑलरेडी बनाते होंगे, क्योंकि माइनिंग का काम है। माइनिंग से जो कोल मिलता है, लिग्नाइट भी एज ए कोल यूज किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, पावर प्रोडक्शन के लिए। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ये विंड पावर में भी काम करते हैं। थर्मल पावर ये आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। GMDC 2 × 125 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट एट नानी शहर इज लखपत तालुका कच्छ में है। ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएटिव फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन ऑपरेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। यानी कि माइनिंग भी यही करेंगे, एंड वहां से जो मतलब कोल आता है, कोल की मदद से एनर्जी प्रोडक्शन भी इसी यही करेंगे। तो इसे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बोला जाता है, यानी कि रॉ मटेरियल से पूरा फाइनल प्रोडक्ट तक चीजें बनाना, ठीक है। ऑपरेशनल सीरीज मार्च 2004, इट्स ऑब्टेन लिग्नाइट फ्रॉम इट्स ओन माइंस लोकेटेड, एंड कुछ अलग अलग चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, चाहे तो देख सकते हो। उसके बाद ये लोग विंड पावर में भी काम कर रहे हैं। तो ventured into harnessing the wind energy as a commitment towards environment care. तो commissioned 200.9 megawatt wind power turbines in Kutch, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका, जामनगर, राजकोट एंड भावनगर अप टू 2060। तो इन्होंने ऐसा यहाँ पे विंड पावर में काम किया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद सोलर पावर में भी ये लोग काम कर रहे हैं। तो अच्छा चल रहा है, ऐसा चाहे तो ये कह सकते हो। सोलर में काम कर रहे हैं, विंड में काम कर रहे हैं। तो थर्मल पावर जनरेशन जो पहले करते थे वो अभी ये इसमें फोकस करे, तो ये काफी अच्छी बात है, ठीक है। एंड वेबसाइट मतलब मुझे सच में अच्छी लगी। जित ओके, ये आप ये एक यूनिक फोटो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि नीचे ये लेबर का यहाँ पे हेलमेट है, जो कि बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स पर या फिर माइंस में यूज किया जाता है। उसके ऊपर यहाँ पे पंछी बैठा है। तो एक यूनिक फोटो यहाँ पे ग्रीन फुटप्रिंट के हिसाब से इन्होंने दिया है। तो विंड टर्बाइंस एंड सोलर पावर यूज करके ये लोग ग्रीन फुटप्रिंट के लिए अच्छा चीजें कर रहे हैं, ऐसा चाहे तो ये आप यहाँ पे कह सकते हो। तो मुझे मतलब पर्सनली मुझे सब सब सारी चीजों में ना वेबसाइट सबसे अच्छा लगा इनका, GMDC का, रादर देन मतलब सारे फंडामेंटल ये। लेकिन हाँ, इसके बेसिस पे मैं मतलब इन्वेस्ट नहीं करता। देखते हैं। तो ये यहाँ पे किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए था। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।